नमस्कार। मैं गुलशन कुमार और हमारे साथ हैं कुणाल और दीपक। एक्चुअली हम लोगों ने जो सर्वे किया था कि एक नया सीरीज हम लोग सोच रहे थे तो किस पे शुरू किया जाए। तो सबसे पहले जिस पे वोटिंग आई थी कि एक डिस्कशन हो आयुर्वेद के किसी टॉपिक पे जो कि एकदम से सीरियस डिस्कशन नहीं है और कहानियों के माध्यम से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेडाइवल इंडिया में इस पे क्या हुआ, इस मतलब इस टॉपिक पे। तो इसी सब के साथ एक इजी गोइंग डिस्कशन जो होता है वो हम लोग लेकर आए हैं। और ये आज उसका पहले सत्र में हम एक्चुअली कैनबिस जो होता है उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैनबिस में कैसे क्या हुआ, क्या कहानियां हैं, क्या मैथोलॉजिकल स्टोरी है, इसी के बारे में बात करेंगे। किसी चीज की शुरुआत जो होती है के बैकग्राउंड से, और बैकग्राउंड में सबसे पहले आता है मैथोलॉजिकल कहानियां कि प्राचीन कहानियां क्या है, किंवदंती क्या है। तो जैसे हम लोग कैनबिस, भांग या गांजा जो होता है, उसका नाम लेते ही हम लोग के माइंड में, हम लोग के दिमाग में भगवान शिव का एक इमेज बनता है, दीपक। और शिव के पीछे की कहानियां ऐसी मानी जाती है कि क्योंकि शिव भी एक घरेलू आदमी थे और गृहस्थी प्रवृत्ति, बाद में गृहस्थी थी उनकी भी। तो जैसे उनके घर में कुछ अनबन हुआ था ऐसे मान लीजिए, कहा जाता है, और फिर वो घर से निकल गए और घर से जाके कहीं जंगलों में छिप, मतलब ऐसे लेट गए कहीं जाके। पहले तो ऐसे जंगल होते थे, तो हुआ क्या कि ऐसे छोटे छोटे जो झाड़ियां होती हैं, पेड़ होते, मतलब पौधे होते हैं, तो उसी में जाके जब लेटे शिव और उन्हें नींद आई, आंख खुली तो उनका माइंड हल्का था। तो उन्हें लगा कि क्या कारण है, तो ये प्रभाव था आसपास जो छोटे छोटे पौधे थे। तो उन्होंने फिर उस पौधे को टेस्ट, पत्ते को टेस्ट किया। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद फिर उनका गुस्सा शांत हो गया। तो यहीं से शिव और भांग के बीच का जो रिलेशन है ये आता है। ऐसा माना जाता है, आप कह नहीं सकते। ऐसे ही करके एक और स्टोरी भी है जो गोविंद सिंह के बारे में है, जो सिख का बहुत लीडर है। हम्म। उसका जो सोल्जर्स था पहले, तो उन लोग को, वो लोग डर गए थे। एक हाथी के अगेंस्ट उन्हें लड़ना था। अच्छा अच्छा। दैट वो हाथी अपना विद अ स्वॉर्ड इन हिज ट्रंक, वो हाथी हम्म। था उन सोल्जर्स लोगों को। तो सोल्जर्स लोगों को वो लोग डर गया, फिर वो लोग अच्छा। फिर भाग के आ गए। हम्म फिर गोविंद सिंह का बात भी नहीं सुन रहा था वो लोग। फिर गोविंद सिंह ने क्या किया, उन लोग को गांजा और ओपियम का हर्ब्स हम्म। वो मिक्स करके उन लोग को खिलाया। इसके बाद पता नहीं उन लोग को क्या हुआ, दिमाग में क्या तूफान आ गया। हम्म। वो लोग लड़ने उस हाथी से विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त करके बस यही स्टोरी था, मेनली अच्छा अच्छा बताया। अच्छा। मैं एक और बात बोल देना चाहता हूँ कि हम जो अभी कर रहे हैं उनके हम्म। उस जो तथ्य हम बोल रहे हैं उनको फैक्ट चेक ना करें, क्योंकि हम इन इन सब तथ्यों का फैक्ट चेक नहीं हो सकता। ये सब एक पुराने कहानियों। किंवदंती है ऐसे, हाँ, पौराणिक की मतलब दंत कथा जिसको कहते हैं, समाज में सदियों से ऐसी चली आ रही है कहानियां के तौर पे। तो इस कहानियों से ना ऑफेंडेड होना है अपने धर्म को जोड़ के, और बस ऐसे ही कहानियां जो चल रही है समाज में उसको होल के तौर पे लेना है, फिलहाल। बिल्कुल। और यानी मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हिंदू माइथोलॉजी में अथर्वा वेद में अपना हम्म। कैनाबिस को बहुत एक सेक्रेड प्लांट के हिसाब से इसका दर्जा दिया गया है। कि आज ये एक बहुत ही अच्छा अच्छा। मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत सालों पहले ही इसके बारे में लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। यानी कि अथर्वा वेद के टाइम पे ही इसको माना गया है कि ये वन ऑफ द मोस्ट हम्म। इम्पोर्टेंट सेक्रेड प्लांट है टोटल 5 प्लांट्स में से। और जहां तक कि मतलब आप अथर्व वेद की बात कर रहे हैं, तो वेद तो सबसे पुराना हो ही गया। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि मान लिया वही आपने अथर्ववेद में 5 प्लान बताया गया था, उसमें से एक वो है गांजा। बिल्कुल। और हम्म। जैसे कि मान ले गुलशन जी, आप जैसे आपने बात किए थे इसके बारे में, शिव के बारे में, या फिर दीपक ने जैसे बात किया गुरु नानक, एक इस्लाम में भी एक ऐसा एक स्टोरी है कि सूफी जो सूफी का जो है, हम्म। सूफी में पर्शियन फाउंडर एक था रिलीजियस गुरु थे वहां पे सूफी के, हैदर नाम के। और ये बात है करीब आपका 11 हम्म।
1155 एडी के टाइम के, 1155 टाइम पे तो कि मेडिवल हिस्ट्री कह दीजिए, अच्छा, मेडिवल हाँ इंडिया की बात कह हाँ लीजिए। मीडिएवल इंडिया की बात बोल रहे। तो हैदर करके एक मॉन्क था, अपना मोनेस्ट्री था एक माउंटेन में। तो उनका ऐसा था कि मैं जहाँ पे पढ़ रहा था, इसका उनका एक लाइफस्टाइल था कि बहुत प्राइवेट लाइफस्टाइल था। एक पहाड़ में अपने मोनेस्ट्री के अंदर एक मॉन्क जैसा बना हो उनके, वो अपने रहते थे अपने डिसिपल्स के साथ। और ऐसा नहीं था कि वो बाहर जाते थे बगल के किंगडम्स या फिर कहीं पे भी, कुछ नहीं। अपने ही मोनेस्ट्री के अंदर पूरे दिन 24 आवर्स हमेशा वहीं रहते थे अपने डिसिपल्स के साथ ही, यानी कि बहुत निजी तरीके से प्राइवेट एक लाइफ जीते थे। एक दिन अचानक से ऐसा हुआ है कि उन्होंने सुबह सुबह ही मोनेस्ट्री छोड़ के निकल गए। तो ये बहुत ही एक, मान लीजिए, एक सरप्राइजिंग चीज था उनके डिसिपल्स के लिए कि अचानक से माने जो मॉन्क है, हेड मॉन्क, वो नहीं है मोनेस्ट्री के अंदर। फिर कुछ टाइम बाद जो वो घूम के बगल के जगहों से वापस आए, तो उन्होंने बोला कि मैं जब बाहर गया था धूप में, इतना गर्मी में, समर के टाइम पे, ये देखा कि एक प्लांट था जो इतने धूप में भी अभी भी उतना ही एनर्जेटिक है। और वो प्लांट लाए उन्होंने, फिर उन्होंने उसका कुछ प्रिपरेशन करके अपने डिसिपल्स को भी दिया और खुद भी ली। फिर उसमें वो लेने के बाद उन्होंने जो उसका आफ्टर इफेक्ट्स दिखा, जो हमें पता ही है चरस या गांजा उस प्लांट को माना जाता है, तो उन्होंने अपने पूरा लाइफ में उसके बाद से उसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा अपना जीवन को उसमें देने के लिए उसके ऊपर डिपेंड कर लिए कि वो। फिर उसके बाद वो भी माना जाता है कि सूफीज्म में चरस का, वहां पे कैनाबिस का वहां से शुरुआत है करके एक पॉइंट। यानी हैदर का ये भी था कि जब उनका डेथ होता है तो वो बोलते हैं कि उसमें अपने चरस के पत्तों से अपने आप को कवर कर देने के लिए, ताकि उसके इविल को वहां से उसके ठंडक मिले चरस का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बोला जाए तो मैं कंक्लूड करूँ काफी तो अच्छा स्टोरी बताया आपने। हाँ, कि ये हिंदुइज्म में आप लोग शिव को ले ले, या फिर गुरु नानक को ले ले, या फिर मान लीजिए इस्लाम में आप सूफीज्म को ले ले, हर चीज में अलग अलग टाइम पे अपना अपना टाइम पे मेंशन्ड है कैनाबिस के बारे में। ये ऐसा नहीं है कि आज का कुछ मॉडर्न हर्ब है या मॉडर्न प्लांट है जिसको लेकर बहुत सारे मीथ से ये बैंड है या फिर बहुत कूल कल्चर है। ये आज का कुछ नहीं है नया, ये सदियों से एग्जिस्ट करता था। अलग अलग स्टाइल पे लोगों ने डिस्कवर किया, अलग अलग स्टाइल पे लोगों ने उसको प्रिपरेशन बना के सेवन किया, उसी के बारे में है। और काफी कंट्रोवर्शियल भी है, काफी मीथ भी है कैनबिस के बारे में, काफी मीथ है। हाँ, मिथ तो है ही, और जैसा कि आप लोगों ने भी और कहानियां जो बताया, तो एक तरह से कैनबिस हर एक धर्मों में एक धारणा बन के आ रहा है प्राचीन समय से ही। और जैसे अभी आप लोग चरस कह रहे हैं, दीपक ने गांजे की बात बताई या भांग, तो यहाँ मैं ये 3 टर्म को क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे ये तो प्राचीन कहानियां थी, तो इस 3 टर्म में है क्या कि एक पेड़ जो है पौधा, तो भांग का पौधा से ही पत्ता से भांग वांग बनता है, ठंडाई जो होली में भी आप लोग पीते होंगे। और जैसे गांजा जो होता है वो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो होता है प्लांट का, दीपक, तो उससे गांजा सुखा के बनाया जाता है, जो बाद में फूकने हैं लोग ऐसे चिलम विलम में भर के या हुक्का बाड़ में। बिल्कुल। तो इस पे खुल के बात पता नहीं एक। और जैसे चरस है, तो चरस उसके जो रेजिन्स होते हैं, तो रेजिन्स जो निकलते हैं प्लांट से, उससे बनाया जाता है। तो एक और मैं बोलना चाहूंगा इस पे कि जैसे जैसे हम भांग से चरस की तरफ जाएंगे ना, तो इसका मार्केट में वैल्यू भी बढ़ता है और इसका पोटेंशियल भी उसी हिसाब से बढ़ता है। अच्छा, तो आपने तो बात बोल ही दिया पोटेंसी का, तो मैं एक बात और रखना चाहता हूँ कि लोग इनहेल करते हैं गांजे को, और तो उसी को मतलब भांग बना के पीते हैं होली में। तो गांजे का इफेक्ट बहुत 1-2 मिनट में आ जाता है, और आ भांग जाता कम है। से कम आधा घंटा 1 घंटा लगता है। तो वो बहुत स्लो है और इवॉल्विंग है। जब इसलिए हम जब ये भी गांजा देखते लेते हैं हैं ना, तब वो एकदम। बिल्कुल। इसलिए हम ये भी देखते हैं कि नॉर्मल जो लोग, हम लोग कॉमन पीपल भांग ज्यादा यूज करते हैं, मतलब होली वगैरह में भांग का सेवन ज्यादा करते हैं, लेकिन
हाँ अघोरीज, हाँ, लेकिन शिवरात्रि। अघोरीज साधुज वगैरह चिल्लम में चरस या फिर गांजा लेते हैं। हम्म। आप उसको देखेंगे, हाँ अघोरीज या फिर साधु वो लोग ज्यादा यहाँ पे मैं, हम्म। हाँ इस बारे में एक और मिथ मतलब मिथ भी है कि मतलब अघोरी जो लेते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते। तो अघोरी के आप देखा जाए तो स्पिरिचुअल जो जर्नी होता है टू अटेन मोक्ष, हम्म। तो उन लोगों का तो वो अलग होता है, वो आप इंसान से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो अघोरी जो लेता है वो ताकि टू अटेन हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड, तो मेडिटेशन हम्म। मेडिटेशन जैसे वो गांजे को जो लेता है, जो भी लेता है वो जस्ट टू, वो काम करता है स्पीड प्रोसेस, ताकि प्रोसेस को स्पीड कर दे। वही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही क्लियर करना चाहता था। कि एज अ शो ऑफ नहीं, कि ये अच्छा, स्पिरिचुअलिटी में तो जैसे अलग के साथ मिक्स होके उसको हम्म। सेवन करते हम्म। तो जैसे हम लोग अभी पोटेंसी के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और इसके डोज पे अभी भी बहुत ही सारा रिसर्च चल रहा है दीपक। लेकिन जो कि आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित है डोज की, औषध मात्रा जो होता है आयुर्वेद में, कि क्योंकि एज ए ड्रग भी यूज होता है ना हाँ आयुर्वेद में, मैं एक तो और बात क्लियर करना उसकी चाहता हूँ, जहां तक मैं पढ़ा हाँ हूँ, हाँ। जहां तक मैं पढ़ा हम्म। हूँ कि मतलब आयुर्वेदिक ट्रेडिशन में या फिर जो भी वैदिक हम्म। ट्रेडिशन, गांजे को ऐसे मेडिसिनल प्लांट ही मतलब वो लोग शो किया है। ऐसा ही नहीं कि आप किसी बिल्कुल बिल्कुल। मस्ती के लिए या फिर हाँ। रिक्रिएशनल पर्पस के लिए नहीं बोला है, सिर्फ मेडिसिनल यूज के लिए बोला गया था। हम्म। बाकी ये हम्म। कुछ आप नहीं, अगर तो वही मैं कह रहा था। ये मान लीजिए, आप अगर आयुर्वेदा में देखेंगे तो सुश्रुत ने भी यानी मेंशन किया है भांग का प्रॉपर्टीज, और उसमें उन्होंने बोला भी है एक्चुअली कि ये एंटी फ्लेगमेटिक करके है। सुश्रुत ने एक्चुअली मेंशन किया भांग का प्रॉपर्टीज भी, कि एंटी अच्छा। फ्लेगमेटिक के हिसाब से काम करता है। हम्म। और उसके बाद आप आयुर्वेद में बहुत देखेंगे, राज निघंटु हो गया, फिर शारंगधर संहिता हो गया, जो कि गुलशन भी बेहतर तरीके से बता भाव पाएंगे आप प्रकाश लोग। हो गया। हाँ, तो अलग अलग हम्म। 300 AD हो जाए, 1500, अलग अलग टाइम हाँ, पीरियड तो में जैसे सबने उसके ऊपर हम्म। कुछ मेंशंस किए हैं। प्रॉपर्टीज हो जाए, हम्म। कौन से डिजीज के अगेंस्ट में अच्छे हम्म। से, हर हर किसी ने उसका मेंशन किया। यानी मेन चीज ये है कि प्रॉपर्टीज तो आज के डेट में भी आप उसके ऊपर टेस्ट करेंगे तो वही मिलेंगे, लेकिन इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे भी ये सब चीजें एग्जिस्ट करता था, और हम लोग उतना ही एनेबल थे बिल्कुल हमारा बिल्कुल। पूर्वज की, हाँ वो प्रॉपर्टीज को उन लोगों ने भी उतना ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिए थे कि कितना पोटेंशियल है ये ड्रग। हम्म। हाँ, मैं एक और हाँ, बात वही बोलना जैसे आप। चाहता हूँ। हाँ, एंशियंट बोलिए। एंशियंट एंशियंट मेडिसिन में काफी ज्यादा रिसर्च किया गया था इस पे, और मॉडर्न मेडिसिन में तो अब कहाँ इतना रिसर्च हुआ है इस पे, अभी नहीं, जस्ट वही तो शुरू हुआ है। रिसर्च जैसे आपने बोला एंशियंट टाइम में हुआ, तो बिना रिसर्च तो ये मात्रा तो डोज तो आई नहीं होगी। जैसे हम लोग भांग के का मात्रा लें, तो उसमें ड्रग का मात्रा बोला है 120 टू 250 mg। ठीक है। और फिर उसके बाद गांजे की बात कर लें तो उससे आधा आ जाता है 60 टू 120 mg। और फिर अप्रोक्स इसी तरह चरस की बात करें तो 30 टू 120। तो ये तो एक रिसर्च का ही नतीजा था पौराणिक काल में ना। बिल्कुल। हाँ और और जहां तक आपने कहा कि इसका औषधीय गुण, तो एक बात सबसे इम्पोर्टेंट और ये प्रैक्टिकल बात भी होगी दीपक, कि आप देखे होंगे कि जब भी हो ना हो गांजा या भांग सेवन किए होंगे तो आपकी भूख बढ़ी होगी। ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित है कि ये दीपन पाचन होता है, और पित्त वर्धक और कफ वात शामक होता है। मतलब एक तरह से भूख बढ़ाने का भी काम, एज ड्रग इसको भी यूज करते हैं हम लोग, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में।